अच्छी बात है, एक्सपेक्टेशन बढ़नी चाहिए और फ़िल्म है उस लायक कि जितना भी एक्सपेक्टेशन की जाए इस फ़िल्म से उतना अच्छा है। बहुत मुश्किल था क्योंकि ऐसा कैरेक्टर था जिसका नॉर्मल लोगों से कोई मतलब नहीं होता, जिसकी लाइफ नॉर्मल लाइफ जैसी नहीं है, जिसका माइंडसेट, जिसका लॉजिक अलग है बिल्कुल। तो उस पे एक्टर को बिलीव करना पड़ता है जब, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता ही है। पहले तो डायरेक्टर का सबसे बड़ा तो डायरेक्टर का ही होता है। डायरेक्टर के दिमाग में जो कैरेक्टर होता है उसी को आप निभा ले जाओ, वही बहुत बड़ी बात होती है। उसके अलावा उन्होंने रेफरेंस दी थी जो सीरियल किलर रहे हैं वर्ल्ड के जितने भी, तो वो सब मैंने यूट्यूब पे देखा था। तो और वैसे भी देखा है, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देखी हैं, तो काफ़ी कुछ रेफरेंस के तौर पे भी काफ़ी चीज़ें थी। हाँ, पुलिस वाले का रोल है और ज़िंदगी में कुछ हालातों से जूझ रहा है और उसकी एक अपनी माइंडसेट है। थोड़ा थोड़ा नहीं, काफ़ी डिस्टर्ब्ड है अपनी लाइफ को लेकर। तो जब ऐसे सिनारियो में एक सीरियल किलर आ जाता है उसकी ज़िंदगी में, तो कैसे ऊपर नीचे उसकी ज़िंदगी होती है, उसी बेसिस पे है। जी हाँ, ये पहले तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि अनुराग सर ने वो फ़ेथ रखा मेरे पे कि ये हो सकता है मुझसे, क्योंकि मुझे ही शायद यकीन नहीं था और मैं काफ़ी डरा हुआ था जब ये फ़िल्म की शूट शुरू होनी थी कि ये मैं कैसे कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो ये हालाँकि तीसरी फ़िल्म है पर सबसे डिफ़िकल्ट रोल रहा है और क्योंकि 21 दिन में फ़िल्म भी शूट की गई, रोज़ काफ़ी सीन शूट होते थे, तो काफ़ी इंटेंस प्रोसेस रहा है ये पूरा। पर इसी के चलते बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छे टैलेंटेड सीनियर लोगों से काम करने का मौका मिला, तो बहुत अच्छी जर्नी रही है ये तुम सही नहीं कर रहे हो, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर नहीं, नवाज़ भाई ने ऐसे कुछ नहीं किया। नवाज़ भाई को एक्चुअली ऑब्ज़र्व करना ही एक टिप होती है कि उनको देखो कि वो किस शिद्दत से वो अपना काम कर रहे हैं एंड कितनी सीरियसली अपने काम को वो लेते हैं। उसी से आप बहुत इंस्पायर्ड फील करते हो एंड अपने आप आपका भी माइंडसेट वैसा बन जाता है, तो उस तरीके से बहुत अच्छा रहा। अबाउट द कैरेक्टर, नाम है सिमी। तो शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। उनके बहुत लेयर्स हैं, emotionally and psychologically as well. There's a certain mystery around her, but at the same time बहुत vulnerable भी है and बहुत sensitive है, पर दिखाती नहीं है. So it's a very interesting character, very intriguing, and I think she stays with you. पहली बात तो it's such a huge opportunity for me to be able to share screen space with such good actors. They really lift you up and they inspire you by just being themselves. ऐसा not for one moment did I feel intimidated या did I feel out of place. In fact, I got to learn a lot throughout the film, and even with Anurag sir, he's like a dream director to so many people that I feel really fortunate that मेरी पहली फिल्म में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है. कितना काम करना पड़ा आपको खुद के ऊपर इस कैरेक्टर को लेकर? Actually, I believe that I have been cast in such a way that I suit the character the most. So Anurag sir is very specific about his casting. Unless he sees that, I don't think he would pursue someone. मैंने ऑडिशन किया था and within a week of the audition शूट स्टार्ट हो गया था. सो इट वॉजेंट लाइक अच्छा वर्कशॉप करते हैं या प्रिपेयर, ऐसा कुछ नहीं था. इट वॉज ऑल इन द मोमेंट. इनफैक्ट फिल्म खत्म होने तक आई डेंट इवन हैव द स्क्रिप्ट ऑफ द फिल्म, एंड जब मैंने ऑडिशन दिया था आई डेंट नो हु द डायरेक्टर वॉज गोइंग टू बी. इट वॉज लाइक अ ब्लाइंड ऑडिशन. सो इट वॉज द बेस्ट सरप्राइज एवर. स्पेशल, ऑफ कोर्स हर कैरेक्टर स्पेशल होता है. रमन इसलिए ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि बहुत ही अलग दुनिया का कैरेक्टर है. और जैसे अभी शोभिता ने भी बताया कि और विक्की ने भी बताया कि बहुत कम दिन में चूँकि की हमने शूटिंग इसकी, तो हैक्टिक बहुत था. बहुत शेड्यूल जो है बहुत हैक्टिक था. उसमें सारे सीक्वेंस बहुत इसलिए पहले से प्रिपरेशन भी करनी पड़ी थोड़ी बहुत, जो भी डायरेक्टर की तरफ से थी, तो वो उसको आधार बना के प्रिपरेशन भी की. तो चूँकि मोमेंट बहुत ही स्पेशल हैं इस फिल्म में, बहुत ही टर्न ट्विस्ट हैं और वो मेंटली हैं, मतलब माइंड के थ्रू, मतलब सिचुएशन बदलती बिगड़ती रहती है, तो इसलिए इस मायने में स्पेशल रहा है. मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में,
मैं हो गया था, हॉस्पिटलाइज हो गया था। शायद वही वही था, क्योंकि बहुत हैक्टिक था शेड्यूल और झेल नहीं पाया थोड़ा सा, मतलब ऐसी ऐसी जगह पे शूट कर रहे थे हम लोग और मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था मैं। तो तीनों ही कैरेक्टर हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो मैं कमज़ोर सिपाही था इसमें, तो इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी बीमार हो गया। स्ट्रिक्ट एज सच कोई नहीं था, क्योंकि उनकी फिल्म, इनकी जब भी फिल्में होती हैं तो सब मज़ा तो रहता ही है, भले ही हाँ पैशनेट ज़रूर रहते हैं सब, लेकिन उसी पैशन में मज़े भी करते रहते हैं। स्ट्रिक्ट कोई नहीं होता। Every part of the film is a memory for me, right from the audition. बस this is the most like top of my list ये है कि I'm really lucky to be able to be a part of a film that is so substantial and उनके जो मतलब मेरे co-actors हैं, the whole team of the film, the technical crew, everyone was so passionate about their job and इतना sincerity के साथ किया है that it inspired me to give it my 100% and I'm really lucky and throughout the shoot as well I learned to be very alert as a person, very aware as an actor because Anurag sir didn't tell me कि look this way या हाथ अब move, ऐसा कुछ नहीं था. It was not a choreographed thing, everything, and he let me explore the character on my own. So it was a very thrilling journey. इंटरेस्टिंग रही क्योंकि अनुराग सर के साथ काम करना, नवाज़ भाई के साथ काम करना, सोभिता के साथ काम करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हमेशा आप जब भी किरदार निभाते हैं और वो जितना आपसे, आपके निजी ज़िंदगी से जितना अलग होता है और जब आप उस प्रोसेस से गुज़र जाते हैं तो आपका भी एक ज़िंदगी को देखने का नज़रिया कुछ चेंज होता है, क्योंकि आप किसी और के माइंडसेट में कुछ समय के लिए बिलीव कर रहे थे, तो आपको लगता है कि हर किरदार से आपकी एक ग्रोथ होती है एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, एज एन एक्टर ऑल्सो, हर तरीके से। तो वो एक जो फीलिंग थी इस प्रोसेस से गुजरने के बाद कि आपको लगा कि हाँ कुछ बदलाव आया जिससे आप कुछ ग्रो हुए, तो वो एक अच्छा था और वो आपके साथ रह जाती है बात, तो वो बहुत अच्छी बात थी। एंड सर नेगेटिव में, हाँ जी, नेगेटिव में वैसे देखा जाए तो आपने मतलब कि हाँ यार इसकी तरह कुछ करते हैं या इससे रिलेटेड करते हैं? नहीं, इसके रेफरेंसेस ज़्यादातर तो इस किरदार के लिए तो जैसे अनुराग सर और मैं काफ़ी बातें करते थे। इट वाज नॉट कि जैसे सोभिता ने भी कहा वर्कशॉप या रिहर्सल नहीं होती थी, वो काफ़ी अपनी निजी ज़िंदगी को खोलना, अपने जो डार्क एपिसोड्स रहे हैं उनको खोलना, कब ज़्यादा शायद गुस्सा आया था, कब आपको मन किया कुछ एक्सट्रीम करने का, वो बातें को खोलना और वो चीज़ों को लेकर आना यहाँ पे, तो वैसी उस तरीके का प्रोसेस था, तो यही था। एंड अगर मोस्ट इंटरेस्टिंग अगर सीन की बात करी जाए नवाज सर के साथ में, तो आप कौन सा सीन शेयर करना चाहेंगे, कौन सा सीन बताना चाहेंगे इस फिल्म का? हाँ जी, इस फिल्म में एक्चुअली मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, पर इसमें 2 सीन्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और एक वो आप फिल्म में भी देखेंगे, एक नवाज़ भाई का उनकी बहन के साथ एक सीन है इस फिल्म में बहुत अच्छा, और एक जो मेरा किरदार है राघव का उसके फादर के साथ एक सीन है। तो आप उनको, उन किरदारों को, जैसे अभी आप उनके फेस वैल्यू पे अगर जाओ तो एक सीरियल किलर है और एक पुलिस वाला है, पर आप फिल्म जब देखेंगे तो इनटू द फिल्म आप रियलाइज़ करते हैं कि वो कितने, उनका जो एक ह्यूमन एस्पेक्ट है, जो वो भी आम चीज़ें करते हैं, वो भी इफ़ेक्ट होते हैं, तो एक लॉक है इस तरफ है, एक लॉक है उस तरफ है, और दोनों को आप समझते हैं और दोनों के साथ आप राइड कर रहे हैं, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग नज़रिया हो जाता है देखने का, तो यही है। एंड सर आपसे जानना चाहेंगे सर, पहली बार आप ये दोनों सब आपके साथ में काम कर रहे थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ में काम करने का? काफ़ी सीखने का मौका मिला, क्योंकि क्या होता है ना, सेट पे काफ़ी गिव एंड टेक होता है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को छोड़ेंगे नहीं, तो क्योंकि सामने वाला हो सकता है कुछ ऐसा कुछ कर रहा हो जो लिया जा सकता है, तो और फिल्म की प्रोसेस ऐसी ही होती है, गिव एंड टेक होता है, जैसे आपको मिलता है वैसे आप देते हैं, जैसे सामने वाले को देते हैं वैसे वो देता है आपको, तो ये तो एक कंबाइन वो है, प्रोसेस है। एंड सर जैसे कि हमने देखा कि इस फिल्म में आप काफ़ी मज़े कर रहे हैं, काफ़ी फन कर रहे हैं, तू छोटा है, पॉकेट मार दिया मैंने, एंड आपने कितना मतलब मस्ती करी, और मतलब थोड़ा बताइए सर। नहीं, वो तो खैर डायलॉग लिखे हुए थे, उसमें तो मस्ती कर ही नहीं सकते थे, जो डायलॉग थे उनको उनकी तरीके से, जिस तरीके से लिखे हुए थे उस तरीके से बोल दिया जाए, वही बहुत था हमारे लिए। तो एंड सर जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते यही कहूँगा कि
फिल्म जो है वाकई बहुत बहुत सब लोग बोलते हैं कि बहुत अलग है, लेकिन ऑफ कोर्स देख के आपको ख़ुद पता चला होगा कैसी कैसी फ़िल्म है। और अगर डेफिनेटली मैं इतना तो कह सकता हूँ, हर जगह क्यूरियोसिटी फैली हुई है इस फिल्म को देखने की, और मैं चाहता हूँ कि ये बढ़ती रहे और 24 जून को शांत होगी आपकी क्यूरियोसिटी, जल्द आ रहे हैं। यही कि इट्स अ किलर फिल्म. They say it's a dark film, तो I don't want to limit it that शायद dark है, but it's also very sassy in its treatment, तो बहुत मज़ा आएगा, and it keeps you hooked and it makes you question yourself, तो it's going to be fun. एंड क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही दरख्वास्त करूँगा ऑडियंस से कि आप आइए 24 जून को रमन राघव 2.0 देखिए। कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, कैरेक्टर्स उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और म्यूज़िक बहुत अच्छा है और बहुत ही एंटरटेनिंग वे से पेश किया गया है। तो आप एक इंटेंस कंटेंट को बहुत एंटरटेनिंग वे से देखेंगे, एंड आई थिंक आपको मज़ा आएगा। और ये मत सोचिए कि ये आर्ट मूवी है। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आर्ट मूवी बहुत ही कमर्शियल, गाने वाने हैं, डांस वांस है इसमें बहुत, है ना, पूरा डायलॉग बाजी है, सब रोमांस भी है सबका, एग्जैक्टली रोमांस होता है। तो फुल मतलब ये अनुराग कश्यप की कमर्शियल मूवी है एक्चुअली, और वो तो खैर कमर्शियल ही बनाते हैं, वो कभी डार्क या कभी आर्ट फिल्म नहीं बनाई उन्होंने आज तक, मुझे नहीं लगता कभी बनाई है उन्होंने। इतना एंटरटेनिंग रहे हैं सारी फिल्म्स। हाँ, और ये अनुराग सर भी कह चुके हैं ये उनकी सबसे रोमांटिक फिल्म है, और ये आप फिल्म देख कर जानेंगे पहली बार पहली बार।